brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा मेहनत किया। मेरी परेशानी देख के पढ़ा वो, मेरी परेशानी गरीबी देख के पढ़ा। मेरे माँ बाप अकबाल की जगह मुझे बनाना चाहते थे जब मैं पढ़ता था, लेकिन गरीबी परेशानी की वजह से मैं नहीं पढ़ सका। जब आप ठान लें कि आपको कुछ करना है, अपने और परिवार के हालात बदलने हैं, तो फिर सिर्फ और सिर्फ डेडिकेशन और मेहनत लगती है। रिजल्ट आपके पक्ष में होता है, फिर चाहे आप हालात के कितने ही मार क्यों ना सह रहे हो। जी हाँ, ये सच कर दिया है यूपी के संत कबीर नगर जिले के रहने वाले इकबाल अहमद ने, जिनके पिता कभी साइकिल का पंचर बनाते थे और जैसे तैसे अपना घर चलाते थे। इकबाल अहमद ने यूपीएससी की परीक्षा में 998वां रैंक हासिल किया। आज इकबाल अहमद के सिलेक्शन पर कस्बे मोहल्ले के लोग अब उनके पिता मकबूल अहमद अंसारी को मिठाइयां खिलाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। यह खुशी का मौका है। इकबाल अहमद ने जो कुछ किया है वो कड़ी मेहनत और लगन का परिणाम है। उन्होंने अपने घर के हालात से कभी खुद को कमजोर नहीं होने दिया। इकबाल अहमद 3 भाई 1 बहन में सबसे छोटे हैं। इकबाल शुरू से ही पढ़ाई में दिलचस्पी रखते थे और साथ ही साथ जीविका चलाने के लिए पढ़ाई की बदौलत नौकरी भी कर रहे थे। वो श्रम विभाग में एक अच्छे पद पर तैनात थे, लेकिन उनकी इच्छा थी कि इससे भी ऊंचा पद हो जाए और मंजिल भी इकबाल अहमद ने यूपीएससी की परीक्षा 2024 को पास कर पूरी कर ली। इकबाल अहमद के पिता मकबूल अहमद अंसारी बताते हैं कि हमने बड़ी ही गरीबी और परेशानियां देखी हैं। 15 साल पहले वो लंदौर चौराहे के पास साइकिल रिपेयरिंग की दुकान चला रहे थे, लेकिन जब बच्चे बड़े हुए और उनके बड़े बेटे सैयद अली ने जब होम पेंटिंग और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया, तो पिता मकबूल अहमद ने साइकिल रिपेयरिंग का काम बंद कर दिया। इकबाल के पिता बताते हैं कि उनके पिता ने भी ये सपना देखा था, लेकिन उनके लिए देखा था, मगर गरीबी के चलते वो पूरा नहीं कर पाए। लेकिन बच्चों को वो रोज एक महापुरुषों की कहानी सुनाते, बताते कि कैसे राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा मेहनत किया। मेरी परेशानी देख के पढ़ा वो, मेरी परेशानी गरीबी देख के पढ़ा। और ये चीज़ मेरे माँ बाप अकबाल की जगह मुझे बनाना चाहते थे जब मैं पढ़ता था, लेकिन गरीबी परेशानी की वजह से मैं नहीं पढ़ सका। तो कहने लगे कि अभी अपने बेटे को, मैं जा रहा हूँ दुनिया से, अपने बेटे को एक दिन आपका बेटा IAS बन के आएगा। मैं महापुरुषों की रोज़ कहानियाँ सुना के अपने बच्चों को मनोबल बढ़ा के, उत्साह बढ़ा के, हैं इनका कि पढ़ने में दिलचस्पी लगे, सुना के, हैं कि भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो कैसे राष्ट्रपति बन गए, इतने गरीब थे वो, हैं कि इनको कहानियाँ सुना के और चीज़ पैगम्बरों की कहानियाँ सुना के अपने इनको बच्चों को पढ़ा के जो है मेरा बेटा मेहनत किया मेरी परेशानी देखकर। दाल रोटी चलाने के लिए आपका पेशा क्या था? कैसे दाल रोटी चलते थे? इकबाल के पिता बताते हैं कि वो लंदौर के एक इंटर कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के बाद गोरखपुर चले गए, जहां से ग्रेजुएशन करने के बाद वो दिल्ली में रहकर तैयारी करने लगे। इसी बीच श्रम विभाग में उनकी नौकरी लगी। इसके बाद तैयारी का सफर लगातार चलता रहा और 2024 में यूपीएससी की परीक्षा दी, जिसे पास करने के बाद आज उन्होंने जिले का नाम रोशन कर दिया। आज इस खुशी के मौके पर उनकी मां बताती हैं, बहुत बढ़िया हो गया, मेरा बच्चा निकल गया, अच्छी बात हो गई। अब IAS निकल गए मेरा बच्चा। हाँ, गांव में और भी बच्चे हैं, तमाम मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? उन्होंने अल्लाह ताला पूरा करा, उन्होंने पढ़ लिख कर IAS बने बच्चे लोग। हाँ, सब घर के बच्चे IAS बने पढ़ लिख कर। लोग कहते हैं कि गरीबी बहुत बड़ा श्राप है। उस गरीबी से ये बच्चा निकल करके इतने बड़े मकाम तक पहुंचा है, तो वो गरीबी क्या थी? कैसे आप लोगों ने मैनेज किया है इस पढ़ाई को? मजदूरी करके पढ़ाया अपने बच्चों को, भाई ने मेहनत करके पढ़ाया, उनके माँ बाप ने किया, बाल बच्चे उसको उनके किए, ये सब हो गया। तो उनकी शादी हो चुकी है क्या? शादी हो चुकी है। अच्छा, बच्चे हैं। हाँ, ये बड़ा लड़का है। अच्छा, शादी हो गई। बहुत खुशी होती कि मेरा लड़का ये मुकाम पर पहुंच गया, बड़ी खुशी की बात होती, गर्व मुझको है। आपको बता दें कि कल यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 का रिजल्ट घोषित किया गया और इस बार की टॉपर प्रयागराज की शक्ति दुबे हैं, जिनका रैंक 1 है। यूपीएससी ने कुल 1009 चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें जनरल कैटेगरी के 335 उम्मीदवार हैं, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के 109, ओबीसी वर्ग के 318 उम्मीदवार। आपको बता दें कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 के इंटरव्यू
17 अप्रैल 2025 तक हुए। इंटरव्यू राउंड की शुरुआत 7 जनवरी 2025 से हुई थी। मेंस एग्जाम में पास होने के बाद कुल 2845 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। लेकिन फिलहाल संत कबीर में काफी खुशी का माहौल है। संत कबीर नगर जिले से आलमगीर की रिपोर्ट, यूपी तक।